ICT 2024 MCA का एक इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसके डेट्स 2024 एडमिशन के लिए अनाउंस हो गई है। इस टॉप स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के स्कोर के बेस पर कौन से बेस्ट MCA कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हो, क्या है APICT 2024 एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स एंड अपडेट्स, और क्या रहेगी MCA कोर्स की एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन प्रोसेस। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं APICT 2024 MCA एडमिशंस के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी MCA कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। APICT यानी कि आंध्र प्रदेश इंटीग्रेटेड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसे श्री कृष्ण देवराया यूनिवर्सिटी अनंतपुरम कंडक्ट कराती है ऑन द बिहाफ ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। APICET का एग्जाम आंध्र प्रदेश के 43 सिटीज में कंडक्ट कराया जाता है और APICT के एग्जाम को कंसीडर करते हैं आंध्र प्रदेश के 290 कॉलेजेस फॉर वेरियस कोर्सेज जिसमें MCA भी शामिल है। APICT 2024 की डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो स्टार्ट इसकी एप्लीकेशंस ऑलरेडी हो गई हैं 6 मार्च 2024 से। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो अभी निकल के आई है वो है 7 अप्रैल 2024। इसके बाद एग्जाम की डेट है 6 एंड 7 मई 2024। दो अलग अलग शिफ्ट में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। पहली शिफ्ट है सुबह 9 से 11:30 की एंड सेकेंड शिफ्ट है इवनिंग में 2:30 बजे से शाम के 5 बजे। रिजल्ट इस एंट्रेंस एग्जाम का 20 जून 2024 को डिक्लेयर किया जाएगा। लिंक की अगर हम बात करें एप्लीकेशन के तो वो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी को इस एंट्रेंस एग्जाम में 650 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस है। इसके अलावा बैकवर्ड क्लासेस को 600 रुपीज़ एंड SC एंड ST क्लासेस को 550 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस देनी है। एग्जाम डिटेल्स की अगर हम बात करें तो ये एग्जाम एक CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इस एग्जाम में आपको टोटल 200 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिन्हें कंप्लीट करने के लिए आपको 150 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शंस की तो 3 अलग अलग सेक्शंस में इस एग्जाम को डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला सेक्शन है एनालिटिकल एबिलिटी जहां पे आपको 75 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 2 अलग अलग टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। डेटा सफिशिएंसी, इसमें से आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के आपको 55 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद आती है कम्युनिकेशन एबिलिटी जिसमें 4 अलग अलग टॉपिक हैं, वोकैबुलरी, फंक्शनल ग्रामर, बिजनेस एंड कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे आपको टोटल 70 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इन 4 टॉपिक्स में से। एंड लास्ट सेक्शन जो है वो है मैथमेटिकल एबिलिटी का, जहाँ पे आपको 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अर्थमेटिकल एबिलिटी जहाँ से आपको 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एल्जेब्रिकल एंड ज्योमेट्रिकल एबिलिटी से आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड लास्टली स्टैटिस्टिकल एबिलिटी से भी आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो टोटल 200 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं, जहाँ पे आपको हर सही क्वेश्चन पे 1 मार्क्स दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें लैंग्वेज की, जिसमें आपको एग्जाम देखने को मिलता है, तो जो सेक्शन A एंड सेक्शन C है यानी कि एनालिटिकल एबिलिटी एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, ये 2 सेक्शन आपको इंग्लिश और तमिल लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो B सेक्शन है यानी कि कम्युनिकेशन एबिलिटी वाला, वो पूरा सेक्शन आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। डिटेल सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सबसे पहला सेक्शन देखने को मिलता है एनालिटिकल एबिलिटी का। पहला टॉपिक जो है उसमें वो डेटा सफिशिएंसी, जहाँ पे आपको MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। काफ़ी ट्रिकी से क्वेश्चंस आपको डेटा सफिशिएंसी के देखने को मिल सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं गूगल पे, या फिर आप किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए। दूसरे नंबर पर आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसमें आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे सीक्वेंसेस एंड सीरीज, डेटा एनालिसिस, कोडिंग एंड डिकोडिंग प्रॉब्लम्स। इसके अलावा डेट, टाइम एंड अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स, इन सब टॉपिक्स आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस वाले सेक्शन। दूसरे सेक्शन में आती है कम्युनिकेशन एबिलिटी, जहां पे आपको वोकैबुलरी, फंक्शनल ग्रामर, इसके अलावा बिजनेस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड आपको टॉपिक्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि लेटर्स, रिपोर्ट्स, मेमोरेंडास एंड एजेंडाज से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके अलावा आपको रिटर्न टेक्स्ट और ड्राइंग इंटरफेरेंसेस के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस देखने को मिल सकते हैं। एंड मूव करते हैं अपने थर्ड सेक्शन की ओर, जो कि है मैथमेटिकल एबिलिटी। यहाँ पे आपको पहला सब्जेक्ट देखने को मिलता है अर्थमेटिकल एबिलिटी, जहाँ पे आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, ऑर्डरिंग, परसेंटेजेस, प्रॉफिट्स एंड लॉस,
इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एल्जेब्रिकल एंड ज्योमेट्रिकल एबिलिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। इसके अलावा एक और यूनिट है स्टैटिस्टिकल एबिलिटी, जहाँ पे आपको मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू होने वाले हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन मीडियम, या फिर आप रेफर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर बुक को इन क्वेश्चंस को रेफर करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स की जरूरत होगी इस एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर होने के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो वहां पे इस क्राइटेरिया को घटाकर 45% कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको 3 या फिर 4 साल की अंडर ग्रेजुएशन डिग्री की जरूरत पड़ेगी, जहां पे मैथ्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपेयर होने से पहले। और फाइनल ईयर बीसीए या फिर फाइनल ईयर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो आपको सबसे पहले चेक करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस एंट्रेंस एग्जाम का और उस यूनिवर्सिटी का जिसे आप टारगेट कर रहे हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। उसके बाद आपको फीस पे करनी है सबसे पहले इस एंट्रेंस एग्जाम में, अगर आप आगे जाना चाहते हैं। उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना पेमेंट स्टेटस वेरीफाई करना है एंड देन आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे। उसके बाद जाके आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट मानी जाएगी। इसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर होना है एंड देन उसके बाद आपको काउंसलिंग प्रोसेस में जाना है, जिसके बाद ही आप अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। टॉप कॉलेजेस की अगर हम बात करें जो एक्सेप्ट करते हैं APICET का स्कोर एडमिशन के लिए, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी तिरुपति। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी काकीनाडा भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इस एंट्रेंस एग्जाम को कंसिडर करती है। श्री विद्यानिकेतन इंजीनियरिंग कॉलेज तिरुपति भी कंसिडर करता है। इसके अलावा सेज रामाकृष्णन राजू इंजीनियरिंग कॉलेज भीमावरम एंड लास्टली आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी गुंटूर भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इस एंट्रेंस एग्जाम को कंसीडर करती है MCA कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू APICET 2024। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा या फिर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपके मन में MCA कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में बताइए और हम जल्दी से जल्दी आपके डाउट क्लियर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू MCA फंडास बाय सनस्टोन।